जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज उत्तम संयम धर्म की चर्चा करना है। संयम धर्म की क्या बात करें जिसके लिए पूजन में ये लिखा हो कि जिस बिना नहीं जिन राज सीझे तूर लो जग कीच में एक घड़ी मत बिसरो करो यह आयुज में मुख बीच में। इस संयम के बिना जिनेर में भगवान तीर्थंकर परमात्मा को भी मोक्ष नहीं मिलता। फिर कितने ही बड़े हो गए हों, चक्रवर्ती हो गए हों, लेकिन उन्हें सब छोड़कर नैन दिगंबर दीक्षा लेनी पड़ेगी, संयम धारण करना पड़ेगा, तभी उन्हें केवल ज्ञान की और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, जिन राज माने तीर्थंकर, और तूर लो जग कीच में, तू माने मैं होता है। अरे कवि अपने से कह रहा है, तुमसे थोड़ी कह रहा है। जानत राय कवि जिनने पूजन लिखी है वो अपने से कह रहे हैं कि हे कवि, हे जानत राय, जिस बिना नहीं जिन राज सीधे तूर लो जग कीच में। तो मैं माने भी आत्मा और तू माने भी आत्मा, तो अकेले उनके लिए है ये बात, क्यों राजन भाई? तो इसको मैं ऐसा बोल सकते हैं, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे मैं रुलो जग कीच में। अरे तू रुलो जग कीच में, ये सब रुली जग कीच में, ये सब रुले जग कीच में, हम सब रुले जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो। ऐसा संयम कि जिसके बिना अकेले तीर्थंकर ही नहीं, हम तुम सब स्त्री पुरुष महिलाएं सारे जीव संसारी जगत के कीचड़ में जो रुल रहे हैं वो सब इस संयम के नहीं होने से रुल रहे हैं। ऐसे संयम को एक घड़ी मत बिसरो करो, एक घड़ी भी भूलना नहीं चाहिए। माने प्रति समय उसे ध्यान करने की भावना अपने हृदय में रखना चाहिए, धारण ही करना चाहिए, और ना हो पाए तो भावना तो रखनी ही चाहिए। देखिए ऐसा भी लिखा है कि संयम कितना महान है। संयम दो प्रकार का होता है, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। नाम सुने कभी? इस पूजा की जयमाला में उसमें आते हैं। तो प्राणी संयम माने क्या? 6 काल के जीवों की रक्षा, पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का और त्रिश काल, ये 6 काल के जीवों की रक्षा ये प्राणी संयम, और 5 इंद्रियां और मन को काबू में रखना ये इंद्रिय संयम। इस तरह 6 दूनी 12, फिर 12 प्रकार का संयम कहा जाता है, और ये ना हुए तो 12 प्रकार की अवरति कही जाती है। अब जरा हम विचार करें संयम के संदर्भ में। ये लिखा है इसमें, स्वर्ग नरक पशु गति में नाही, आलस हरण करन सुख ठाही। ये संयम कैसा है? स्वर्गों में नहीं है, नरकों में नहीं है, और पशु गति में भी नहीं है। संपूर्ण संयम, सकल संयम, देह संयम है। और मनुष्य गति में तो गारंटी से हो सकता है, होता है। जितने भी जीव मोक्ष गए हैं मनुष्य गति से ही गए हैं। जरा सोचो, 6 काल के जीवों की रक्षा और 5 इंद्रियों मन को काबू में रखने की बात का यदि नाम संयम है, जैसा कि इसमें लिखा है पूजन में ही, तो इसके लिए देवता क्यों तरसेंगे? आप जानते हैं
सर्वार सिद्धि के जो अहिमेंद्र हैं वो 5 इंद्रियों और मन के विषय के कैसे त्यागी होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के विषय का विकल्प भी उनके मन में 33 सागर तक नहीं आता। तत्वसूत्र पढ़ा है आपने, अभी सुना होगा कि ऊपर ऊपर के स्वर्गों में कि शब्द सुनकर, स्पर्श देखकर, रूप देखकर 16वें स्वर्ग तक, और परे अपर विचारा, 16वें स्वर्ग से ऊपर कोई है ही नहीं। ऐसा तो समझ लो ब्रह्मचर्य। स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग और रसना इंद्रिय का 33,000 वर्ष में एक बार मन में खाने का विकल्प आता है तो गले से ही अमृत झड़ जाता है, मुंह जूठा तब भी नहीं होता। बोलो रसना इंद्रिय का ऐसा काबू। अब ऐसे ग्रहण का समझ लो, कोई बाग बगीचा में घूमने नहीं जाते, नंदन वन में नहीं जाते, अपनी जगह छोड़ के कहीं जाते ही नहीं है। चक्षु इंद्रिय का इतना विषय का त्याग के सिनेमा देखना तो बहुत दूर की बात, तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों में भी नहीं आते। वो भी इंद्रिय विषय है चक्षु इंद्रिय का। जैसे आप बहुत बड़ा धर्म मान के बैठे हो, सर्वा सिद्धि के अहिमेंद्र क्यों नहीं आते हैं? आ सकते हैं ना। जन्म कल्याणक में, वो गर्भ कल्याणक में लोकांतिक देव क्यों नहीं आते? वे ब्रह्मचारी हैं इसलिए नहीं आते हैं ना। और यह सब ब्रह्मचारी जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक में खूब नाचने लग गए हैं। शांति सागर जी महाराज थे यहाँ दिल्ली के आसपास, उनके साथ हमने 25 पंच कल्याणक किए। तो जब तक दीक्षा कल्याणक का प्रसंग नहीं आता था वो हमारे किसी कार्यक्रम में नहीं आते थे, वहीं रहते थे, एक टाइम प्रवचन करते थे, लेकिन पंच कल्याणक के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते थे। वो कहते थे राग रंग में हमारा क्या काम। तो वो ऐसे अहिमेंद्र और कर्णेंद्रिय का विषय ऐसा कि सिनेमा के गीत तो जाने दो, आध्यात्मिक भजन सुनने का भी विकल्प जिनको नहीं आए। ऐसे 5 इंद्रियों के त्यागी विषय के, और मन 24 घंटा 12 महीना तत्व चर्चा में ही लगा रहता है। अब शास्त्र कहते हैं कि वे संयमी नहीं है, असंयमी है ना? और देखो एक भी जीव की हिंसा उनके माध्यम से नहीं होती है, क्योंकि उनका शरीर ही ऐसा, ये तो जाते आते नहीं है कहीं, और फिर विक्रियक शरीर है जो दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाता है। एक शब्द भी जिंदगी भर झूठ नहीं बोलते, एक नए पैसे की चोरी नहीं करते, ना सेल टैक्स इनकम टैक्स कोई नहीं। और ब्रह्मचर्य की बात तो बताई दी। अब परिग्रह जितना है बहुत कम है, बस जिंदगी भर उतना ही रहता है, एक नया पैसा बढ़ाते नहीं है। ऐसे 5 पाप के त्यागी है ना। हिंसा बताई दिया, 63 स्थावर की हिंसा का त्याग, और शास्त्र कहते हैं इनके संयम नहीं है। अब क्या करें हम। और मनुष्य मान लो कोई दूसरी प्रतिमाधारी है, अणुवृत्ति है, तो कहते उसके संयम है। अब वो अणुवृत्ति की कैसी पोजीशन होगी? स्पर्शन इंद्रिय का विषय वो परस्त्री का त्यागी होगा, स्वस्त्री तो होगी ना, शादी भी करेगा, बाल बच्चे भी होंगे, सब होगा ना, अणुवृत्ति है ना। इसलिए रसना इंद्रिय का विषय अभक्ष भक्षण नहीं खाएगा, लेकिन भक्ष पदार्थ भी इस दुनिया में बहुत स्वादिष्ट हैं। वो बादाम का हलवा खाते ना कुएं के पानी का, तो वो कड़वा थोड़ी लगता होगा, उसमें भी थोड़ा बहुत स्वाद तो आता ही है ना। तो रसना इंद्रिय के विषय का त्याग कहां हुआ? हिंसा का त्याग हुआ, लेकिन विषय का नहीं हुआ। ऐसे ही ना सही इत्र फुले, लेकिन जहां अच्छी हवा आती है उस बगीचे में घूमने तो जाते ही है ना। और ना सही सिनेमा, लेकिन यदि टीवी पर रामायण आए, महाभारत आए, क्या वे तो देख ही लेते हैं कि नहीं? मैना सुंदरी नाटक आए तो वो भी देख लेते हैं। बोलो, ये नेत्र इंद्रिय का विषय। और कर्ण इंद्रिय का विषय ना सही गंदे गाना, लेकिन आध्यात्मिक गीत के रसिया तो होते ही हैं कि नहीं होते हैं? बोलो,
तो 5 इंद्रियों के विषय जिनके विद्यमान हैं और 6 काय की हिंसा, त्रिश हिंसा का त्याग है उनके। स्थावर हिंसा तो होती ही है ना, और त्रिश में भी 4 प्रकार की होती है हिंसा, एक संकल्पी, एक विरोधी, है ना, एक आरंभी, एक उद्योगी। तो 3 तरह की हिंसा का त्यागी नहीं है वो। इतनी हिंसा है, फिर भी शास्त्र कहते हैं कि वो संयमी है। क्या करें? काय का नाम संयम है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब शास्त्र मनुष्यों ने लिखे इसलिए अपने को संयमी लिख लिया और उन्हें असंयमी लिख दिया? क्यों? अरे भाई, जिन मनुष्यों ने ये शास्त्र लिखे उन्हीं ने ये लिखा कि उन इंद्रियों के 5 इंद्रियों का विषय नहीं होता है, ये भी तो उन्हीं ने लिखा है। वो अपन ने कहां से जाना? बोलिए। इसका अर्थ ये हुआ कि संयम कोई दूसरी चीज है। वो 2 दिन के खाना पीना छोड़ने मात्र से, 2 लोटा पानी से नहा लेने मात्र से हम संयमी हो गए, इस धोखे में मत रहना। क्या चीज है संयम? वो अहिमिंद्रों के नहीं है, ख्याल में आया ना, और दूसरी प्रतिमाधारियों के है। अब मालूम आपको, शास्त्र में लिखा है त्रिंचों के भी दूसरी प्रतिमा हो सकती है, 5वां गुणस्थान त्रिंचों के भी हो सकता है। और स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्य त्रिंच ऐसे पड़े हैं जो 5म गुणस्थान वाले हैं। बोलो, थोड़ी सी बात कर लूं, घबराना नहीं। वे छना पानी पीते होंगे, छन्ना होगा ना उनके पास, लोटा मोटा सब व्यवस्था रहती होगी कि नहीं, कि बिस्लरी का पानी पीते हैं। यानी उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में वो रह रहे हैं, जैसा भी पंचानुवृत्त पल पाते होंगे वैसे ही तो पलते होंगे ना। वो प्रासुक पानी पीते हैं, कैसा झरने का पीते हैं वो है, लेकिन कम से कम लोटा में छन्ना वो लोटा तो नहीं है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इनमें वो संयम माना है, इस त्रिंच में संयम है और उस अहिमेंद्र के नहीं है, जो 24 घंटा तत्व की चर्चा करता है। तो संयम काय का नाम है। ये बाहर के नाप से कुछ नहीं होता भाई साहब। यदि कसाई की मंदता है तो लेस्या शुक्ल हो जाएगी, उसे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। मंदता और तीव्रता से तो लेस्या में फर्क पड़ता है, संयम में फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या फर्क है? शास्त्रीय भाषा में थोड़ी बात करूं कि इनके मिथ्यात्व गया, अनंतानुबंधी कसाय गई और अप्रत्याख्यानावरण कसाय गई, इसलिए ये संयमी हैं। और उनके सर्वासिद्धि वालों के तो अकेली अनंतानुबंधी गई है, अप्रत्याख्यानावरण नहीं गई, इसलिए वे असंयमी हैं। और 9वें ग्रीविक वाले की जो मिथ्या दृष्टि है और 9वें ग्रीविक तक जाते हैं, अपने लिखा ना शास्त्र में, उनकी भी यही हालत है। इतना फर्क है कि सर्वासिद्धि का 33,000 वर्ष में विकल्प आता है खाने का और गले में अमृत झड़ जाता है, और इन्हें 31,000 वर्ष में आता है, बात कहता 2000 का। ऐसे ऐसा सब समझ लेना। तो ऐसी प्रवृत्ति 9वें ग्रीविक में, और वहां मिथ्यात्व मौजूद है, और मिथ्यात्व का नहीं जाए तो संयम होता ही नहीं है। धबला में लिखा है, अब छड़ाला में लिखा है, सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित्र लीजिए। सम्यक ज्ञानी होकर और फिर बाद में हमें दृढ़ चारित्र पहनना चाहिए। तो वास्तविक संयम क्या है उसे तो हम जानते ही नहीं हैं, लेकिन हम तो जो व्यवहार का संयम है उसको भी पूरी तरह अपनाने में सक्षम नहीं है, समझते नहीं हैं। हम 5 इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। आप जानते हैं 5 इंद्रियों के विषय 2 तरह के होते हैं, एक भोगने के और एक जानने के। ये जो आंख है ना, ये 2 काम करती है। एक तो हमको जानने का काम करती है, समय सार पढ़ने का काम करती है, तुम दिख जाते हो, मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। और एक रूप का आनंद लेने का भी काम करती है, भोग का काम नहीं करती है। एक भोग पक्ष और एक ज्ञान पक्ष। ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिया
हम ये छू करके ज्ञान भी करते हैं और छू करके मजा भी लेते हैं। ऐसे रसना इंद्री, रस करके हम चख का मजा भी लेते हैं और ज्ञान भी करते हैं। तो पांचों इंद्रियां ज्ञान में भी निमित्त हैं और भोग में भी निमित्त हैं। तो भोग की निमित्तता की बात कहें कि ये खोटा है तो सब तैयार हैं सुनने को, लेकिन हम कहें कि इन इंद्रियों के माध्यम से जानना भी अच्छा नहीं है तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या बात करते हो? तो आंखें फोड़ लें। क्यों? इंद्रियों के द्वारा दो काम होते हैं, एक जानने का और एक भोगने का। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि तुम्हें संयमी बनना है तो दोनों छोड़ो। जो सामायिक के काल में जैसा संयम होता है, चलते फिरते खाते पीते वैसा संयम होता है, और सामायिक के काल में पांचों इंद्रियां बंद करनी पड़ती हैं कि नहीं करनी पड़ती? बोलो। आंख बंद करके होती है, सामायिक के खोलकर। तो उनका भोग पक्ष का भी त्याग करना है और ज्ञान पक्ष का भी त्याग करना है। इसको कोई संयम नहीं जानता। लेकिन बात तो इतनी स्थूल है कि एक आदमी को प्यास लगी है तो उसके लिए 1 गिलास पानी चाहिए। शरीर की मांग क्या है? 1 गिलास पानी, ठंडा या गर्म कैसा ही मिल जाए, प्यास बुझ जाएगी। बस 1 गिलास पानी चाहिए। लेकिन ये जो ठंडे की मांग है वो किसकी है? पेट की के स्पर्शन इंद्री की है ना? फिर मीठे की मांग है, ये किसकी? ये रसना इंद्री की। समझे ना? 1 गिलास पानी नल पे से लेके छना हुआ और पी लें, प्यास बुझ सकती है। नहीं नहीं ऐसा करें, चलो होटल में गए, क्यों? तो वहां जाकर के उससे पानी मांगा, 1 गिलास लाया ठंडा फ्रिज में से निकाल के। फिर कहा ठंडा, ठंडा तो है लेकिन मीठा नहीं है, तो उसमें चीनी डाली तो वो 1 गिलास पानी 8 आने का हो गया। क्यों? फिर कहा ऐसा सेंटेड, कुछ ना कुछ सेंट डालो, गंध भी तो अच्छी आनी चाहिए ना। फिर कहा ये सफेद सफेद कोई पीने की बात है? अरे ब्रांडी ना हो तो ब्रांडी का कलर तो हो, और रंग भी खाने के हो गए। हम तो जमाने में समझते थे कि रंग तो कपड़ा रंगने के ही होते हैं। एक दफे हम मांगने गए, देवतोला रंग देना, बोला कहा खाने का क्या रंगने का? हरी मिर्च। अब जब पता चला कि अब वो पानी देखो ठंडा, मीठा, सेंटेड, कलर्ड, अब तो पियो। किस चिक चिक में? चालू करो रेडियो, सिलोन सावन का महीना क्या, और उस पर गाना चला तो धीरे धीरे हमने एयर कंडीशन हॉल में बैठकर वो पानी 3 मिनट में अपने गले के नीचे उतारा और कहा हाँ अब प्यास बुझी, और 5 रुपए का बिल चुकाना पड़ा। मुझे पता नहीं, बहुत पुरानी बात है मेरी, तो आपके कितने 50 का चुकाना पड़ता होगा। क्यों अशोक जी, कुछ मालूम होगा? अभी तो मैं उसी से काम चला रहा हूं। मैं आपसे पूछता हूं, ये 5 या 50 रुपया जो लगे हैं वो आपके पेट की प्यास बुझाने के लिए लगे हैं कि 5 इंद्रियों के विषय के सेवन की भावना में लगे हैं? क्या करें? पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ये पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, ये तो सब पेट बिगाड़ू काम है। अच्छा गर्म पानी पी लेते तो पेट ठीक रहता, और ये गंदी गंदी चीजें डाल डाल कर रंग कलर सेंट उसे डालकर हमने और गंदा कर लिया। तो हम तो 5 इंद्रियों के ऐसे गुलाम हो गए कि जिसके बिना हम एक घूंट पानी नहीं पी सकते। ऐसे ज्ञान पक्ष में, ऐसी भोग पक्ष में। तो इसलिए ये 5 इंद्रियों की गुलामी जब तक नहीं छूटेगी, तो वो कब छूटेगी? कि जब आत्मा का आश्रय होगा तब छूटेगी। एक भाई से हमने कहा कि भाई ये तुम जमीकंद खाते हो, आलू मालू खाते हो, ये अच्छी बात है। बोले देखो पंडित जी, हमको तो कोई राग देश नहीं है।
हमें तुम्हारा जैसा नहीं है, हमें कोई राग देश नहीं है। हम तो जो मिल जाता है और जब मिल जाता है वो खा लेते हैं। मैंने कहा तुम्हारा मुख तो लेटर बॉक्स जैसा है। लेटर बॉक्स समझते हैं? डाक खाने में और लेटर बॉक्स में क्या फर्क है मनोहर लाल जी? जो सुबह 10 बजे खुले और शाम के 5 बजे बंद हो जाए वो डाक खाना। जो 24 घंटा खुला रहे, मोबाइल खड़ा रहे, उसका नाम लेटर बॉक्स। जो भी आओ डालो, जब डालो, दिन को डालो, रात को डालो, भक्ष डालो, अभक्ष डालो। एक दफे तो कोई ना खूंटपटी चिट्ठी डालो, हल्दी छिड़की चिट्ठी डालो। एक दफे तो एक सपेरा सांप डाल गया, उसने मना नहीं किया। ऐसा हमारा मुंह तो 24 घंटा खुला है। दिन को डालो, रात को डालो, सुबह डालो, शाम को डालो, भक्ष डालो, अभक्ष डालो, कि हमें तो कोई राग द्वेष नहीं है। क्यों? फिर आलू तो शाकों का राजा है। मैंने कहा अच्छा राजा है क्या? हाँ, तुम्हें राजा को क्यों खाते हो? प्रजा को खाओ ना। बंबई की सच्ची घटना है। मैं भूलेश्वर के मंदिर में प्रवचन करने गया था सन 62 में। 62 समझते हैं कितना हो गया? 44 वर्ष है ना। 62 में गया था, जितने भी हो गए वो हिसाब लगा लेना। तो मैं वहां प्रवचन कर रहा था, संयम धर्म का दिन था, और यही बात मैं कह रहा था आलू के बारे में। एक लड़का खड़ा हो गया, बोला पंडित जी मेरा एक प्रश्न है। मैंने कहा ये बाद में पूछ लेना। नहीं अभी जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा बोलो बोलो जल्दी बोलो। बोला क्या हमने सुना है कि आलू में अनंत जीव होते हैं। मैंने कहा हाँ होते हैं, पक्की बात है। और उनकी उम्र क्या होती है? तो हमने कहा एक श्वास में 8-10 बार, और जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। एक श्वास में 18 बार जन्मते हैं और 18 बार मरते हैं। बोले ऐसा है? मैंने कहा हाँ। तो अपनी मौत मरते हैं? मैंने कहा हाँ। तो हमने आलू खाया और वे हमारे दांतों के नीचे हमने चबाया, तो उनकी आयु पूरी खत्म हो गई, इसलिए मरे कि हमारे चबाने से मरे। गजब। मैंने कहा गजब हो गया, तुम अपने को बहुत बड़ा 30 मार का पंडित समझता है। आज तो इस छोकरे ने भरी सभा में तेरी उतार दी। लेकिन मैंने कहा बेटा मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, जरा बैठो घोड़े पर से उतरो, शांति से मैं जवाब देता हूं। मैंने जवाब दो। मैंने कहा ऐसा है कि मैंने सुना है कि बंबई में कोई बाल बच्चा पैदा होना हो तो 6 महीना पहले से अस्पताल में नाम लिखाना पड़ता है, तब आ जाकर के अपन को जगह मिलती है। यदि ऐसा ही ऐसा बढ़ता गया और 12 महीना पहले नाम लिखाना पड़ा तो नाम कैसे लिखाएंगे लोग? तुम्हारी तीसरी मंजिल खाली है बिल्कुल, तुम उसमें एक जच्चा खाना खोल दो तो सारे मोहल्ले के बच्चे वहां हो जाएं कि क्या बकते हो? मैं कहा नहीं नाजायज बच्चे पैदा वहां नहीं होंगे, जो वहां कायदे शादी हुई होगी बिल्कुल वो बच्चे पैदा होंगे। और मैंने कहा कि लोगों को मर जाते हैं तो 10-10 मील तक ले जाना पड़ता है। शमशान घाट भी बहुत कम है। तुम्हारे जो मकान में मैदान है नीचे, उसमें एक शमशान घाट बना दो तो बहुत आग बबूला हो गया। जवाब तो देते नहीं हो। मेरे घर को क्या समझ रखा है शमशान घाट? मैंने कहा देखो पुलिस केस वाले मुर्दे वहां नहीं जलाए जाएंगे, हत्या जिनकी की गई होगी वे नहीं जलाए जाएंगे, जो अपनी मौत मरे होंगे वे जलाए जाएंगे। मैंने कहा भैया तुम्हारा घर लोगों का जच्चा खाना बने और तुम्हारा घर मुर्दा घर बने तो तुम्हें इतना ऐतराज है, और वो जीव मरते तो अपने आप हैं और अपने आप ही पैदा होते हैं, लेकिन तुम्हारे मुंह में मरेंगे ना, तुम्हारी दाढ़ में मरेंगे ना और फिर पैदा हो जाएंगे। तो अनंत जीवों का जच्चा घर और मुर्दा घर जरा से स्वाद के पीछे क्यों बनाना चाहते हो? एकदम डंगरेगा और लोग सुनोगे हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। उसने हाथ जोड़ लिए कि अभी मैं कल से आलू नहीं खाऊंगा। सब लोगों ने सभा में जितने लोग बैठे थे
उनने भी कहा, लेकिन वो बात तो बंबई की है, इंदौर वालों से मुझे कुछ नहीं। मेरी उस दिन की सफलता से मैंने फिर इस उदाहरण को सैकड़ों जगह प्रयोग किया और बहुत सफलता मिली मेरे को। ये भिंड है ना, भिंड, तो सम्मेद शिखर में मैं प्रवचन कर रहा था, वहां ये मैंने उदाहरण दिया होगा। फिर हमारा भिंड में हुआ शिविर, तो एक महिला और पुरुष आए और मेरे पैर पड़ने लग गए। ये क्यों पंडित जी, क्या बात है? नहीं साहब, हम हमारे बेटा और बहू की शादी उसी साल हुई थी और वे हनीमून के नाम पे सम्मेद शिखर गए थे, और तुम्हारा प्रवचन वहां सुना तो जी आलू जमीकन छोड़ के आ गए थे। हमने बहुत कहा कि नहीं हम तो छोड़ आए शिखर जी में, अब हम नहीं मानेंगे। अब आज जो आपने सभा में प्रवचन दिया है तो हम आज छोड़ रहे हैं। और हमें पता है वो हमारे बेटे बहू ने कैसे छोड़ा था, तो बेटे बहू भी वहां बैठे थे। सही घटना है, नाम गांव का नाम लेके बता रहा हूं। तो भाई हम अपने मुंह को ऐसा लेटर बक्स बना दें, 24 घंटा चाहे जब चाहे जो कुछ खाएं, चाहे जो कुछ पिए, ये कोई अच्छी बात है? अपने जीवन को संयमित बनाना क्या हमारी ड्यूटी नहीं है? ख्याल में है ना? भक्ष भक्ष का विचार करना कि हमारी ड्यूटी नहीं है? यानी कम से कम इस पर्यूषण पर्व के अवसर पर, ख्याल में है ना, अपने जीवन को शुद्ध सात्विक, जिसमें अनंत त्रिश जीवों का घात होता है, ऐसी चीजों का खाना पीना तो हमें गारंटी से छोड़ना ही चाहिए। इससे आप बहुत बड़े संयमी हो जाओगे, इस धोखे में मत रहना। ये तो सदाचार है, समझे ना? ये तो सदाचार है। 5 प्रकार के अभक्ष अपने यहां बताए हैं, जिसमें त्रिशघात, बहुघात, ख्याल में है ना? तो ये बहुघात में आता है। तो त्रिश जीवों का घात जिसमें, वो त्रिशघात में आता है। तो ऐसे अभक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करना, इस वक्त ये संकल्प लेने का आज दिन है कम से कम। वो ना इसमें देश संयम होगा ना सकल संयम होगा, लेकिन ये तो प्राथमिक भूमिका की बात है कि ये तो हमारे जीवन में अवश्य होनी ही चाहिए। इसलिए हम इस बात पर गंभीरता से विचार करें। वैसे तो मैंने बोला ना कि 5 इंद्रियों के विषय और 5 इंद्रियों का ज्ञान दोनों के ही गुलाम हैं, और हम दोनों को ही हमें सीमित करना पड़ेगा, कम से कम छोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसी एक घटना मैं आपको और सुनाता हूं, बंबई की ही है कि एक सेठ जी थे, तो 65-70 वर्ष के हो गए होंगे, नाम नहीं बताऊंगा, नाम भी है। तो मैंने कहा सेठ जी, अब यदि तुम गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे होते तो अभी तक रिटायर्ड हो गए होते, अब तुमने कौन सा पाप किया है कि अभी तक रिटायर्ड नहीं हो पा रहे? बच्चों ने सब काम संभाल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। बोले नहीं पंडित जी मैं करता क्या? कुछ नहीं करता हूं, मैं कुछ करता ही नहीं हूं। मैंने कहा अच्छा, कि ऑफिस तो जाते हो? अरे ऑफिस में क्या, आपने मेरा कमरा देखा नहीं है, सारे शास्त्र भरे पड़े हैं ऑफिस में सब, और वहां बैठ के मैं स्वाध्याय ही करता रहता हूं और कुछ नहीं करता हूं। मैंने कहा गजब हो गया, मंदिर में लोग स्वाध्याय करते हैं, अपने घर में लोग स्वाध्याय करते हैं, लेकिन ऑफिस में जाके स्वाध्याय करने वाले मुझे पहले हुए हैं। तो मैं जरूर वो आपका कमरा देखना चाहता हूं जिसमें आप स्वाध्याय किया करते हैं। बोले उसमें कोई नहीं आ सकता, मैं किसी को आने नहीं देता हूं, मैं स्वाध्याय में बिघन खड़ा हुए। मैंने कहा मैं आ सकता हूं? अरे आपकी बात यदि है। मैं गया, सेठ जी कमरे में पहुंचा तो एक फोन से बात कर रहे थे। हाँ खरीद लो, ले लो, ले लो, दे दो, दे दो। इतने में दूसरे फोन की घंटी बजी, उसे रखा, उसे उठाया, उससे बोलते रहे, अंतर मुहूर्त बीत गया। वो फोनों की घंटी बंद नहीं हुई और हाँपने लग गए, और अंतर मुहूर्त बाद बोले आइए पंडित जी। हम खड़े ही रहे, मैंने इतनी कहने की फुर्सत नहीं मिली। मैंने कहा सेठ जी गजब हो गया, तुम तो कह रहे थे कि हमारे कमरे में कोई नहीं आ सकता। तो बोले कौन आया आपके अलावा? मैंने कहा जी फोन तो चले आते हैं, बिना पूछे ही चले आते हैं, नहीं 5-5 फोन टेबल पे रखे हैं। बोले मैं कुछ करता थोड़ी हूँ, मुनीम लोग थोड़ा पूछते हैं,
तो हाँ और ना कर देता, बस खत्म, और कुछ नहीं करता मैं, हाँ और ना। मैंने कहा ऐसा करो, कल से मैं आपके पास बैठूंगा और आपकी तरफ से हाँ और ना मैं कर दिया करूँ। क्या बात करते हो? अरे सारा बाजार ध्यान में रखना पड़ता है, वित्त मंत्री का भाषण ध्यान में रखना पड़ता है, ये भाव बढ़ेगा कि घटेगा, ये सारा तब कमाई होती है। तुम्हें बर्बाद करना है क्या हमें? तो मैंने कहा तुम तो कहते थे, मैं हाँ और ना कहता हूं, सारा माथा तो उसी में लगा रहता है। इस शास्त्र तो जैसे वकीलों के होती है ना किताबें 100 की, कभी खोल के नहीं देखते, एक आध खोल के देखते होंगे, ऐसी सब सेठों ने अपने घर में लाइब्रेरी बना रखी है। मैं जब पकड़ पकड़ के खोल के देखता हूं तो उसके पन्ने ही नहीं खुले होते, तो मालूम पड़ता है कि किताब इनने खोल के ही नहीं देखी। अरे भाई ऐसे नहीं। तो बोले क्या करूं? मैंने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं ऑफिस नहीं आया करूं, इस कमरे में नहीं बैठा करूं? मैंने कहा नहीं नहीं, बहुत अच्छा कमरा है और रोजाना आया करे, यहीं बैठा करे, बस थोड़ा सा करो कि इन फोनों की डोरी को काट दो। झगड़ा कहते बाहर से कनेक्शन खत्म, फिर कमरे में क्या खराबी है? ये तो भाई उदाहरण है। वास्तव में हम सभी इतने ही बड़े सेठ हो गए हैं और हमारी हर टेबल पे 5-5 फोन रखे हैं। बाहर से एकदम हम बैठे होते हैं, आत्मा की बात सोच रहे होते हैं, और एकदम ठंडी हवा आती है तो कहते भाई खिड़की बंद करो, ठंडी हवा आ रही है। स्पर्शन इंद्रिया कहती कि नहीं कहती है? जरा ही पान चबाते चबाते मेरी कड़वा क्या आ गया, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री सूचना देती है। गंध कहती बदबू आ रही है कहीं से, नाक सूचना देती है ये क्या दिख रहा है, बाहर देखो देखो कौन है, ये आंख सूचना देती है, कान में सब आवाज कहां से आ रही है। तो ये 5 इंद्रियां हैं फोन, और अंदर बेचारा एक सेठ बैठा है, 1 सेकंड ये उसे आराम से नहीं बैठने देती हैं। कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उसको 24 घंटा देती रहती हैं, और उसे अपने बारे में, आत्मा के बारे में सोचने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं मिलता। तो ये 5 इंद्रियों का कनेक्शन जानने का और भोगने का जब तक कटेगा नहीं, तब तक उत्तम संयम धर्म प्रकट होगा नहीं। धवला में लिखा है कि संयम की परिभाषा क्या है, तो लिखा संयमनम संयमः, अपने उपयोग को चारों तरफ से समेट कर अपने आत्मा में लगाना, उसका नाम संयम है। फिर उपयोग को समेट के आत्मा में लगा लें तो संयम हो जाएगा। फिर बाहर का खाना पीना कुछ त्यागने की जरूरत तो नहीं है ना कि पागल हो गया है। जब तुम उपयोग अपने में लगाएगा तो उस वक्त खाना खाएगा, उस वक्त पानी पिएगा, उस वक्त धंधा करेगा, क्या करेगा बोल? अरे वो सब चीजें ऑटोमेटिक छूट जाएंगी, इन्हें छोड़ी नहीं जाती हैं, छूट जाती हैं। अपने बेटे की आदत खराब है, सिनेमा जाता है, जुआ खेलता है, दोस्तों के साथ जाता है, न मालूम कहाँ कहाँ जाता है, तो क्या उपाय है उसे सुधारने का? कि यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, वहां मत जाना, सब जगह बाउंड्री लगाओ, कुछ नहीं होने वाला है। एक बात कौन है, यहाँ बैठ दुकान पे मेरे सामने, क्यों? अब तेरे सामने दुकान पे बैठेगा यदि, तो सब जगह सब खोटी आती एक साथ छूट गई कि नहीं? एक एक छुड़ाओगे तो कोई नहीं छूटेगी, लेकिन तुमने एक काम में लगाया तो सारी खोटी आदतें एक साथ छूट गई कि नहीं छूट गई? ऐसे ही आत्मा में उपयोग लगाया तो 5 इंद्रियों के विषय, 6 काय की जीवों की रक्षा, ये तो ऑटोमेटिक सहज भाव से हो ही जाती है, हो ही जाएगी, जिसकी जो भूमिका है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बुद्धि पूर्वक 5 पापों से, 5 इंद्रियों के विषयों से नहीं बचना चाहिए, लेकिन वास्तव में उनका बचाव तो जब हम अपने आत्मा का शरण में जाएंगे तभी होगा, अन्यथा उनका वास्तविक बचाव नहीं हो सकता। वैसे तो शास्त्र में ये लिखा है, देखो, कि पहले सम्य दर्शन होता है, फिर देश संयम होता है, फिर सकल संयम होता है। ख्याल में आई ना? तो क्रम ये है। अब हम संयम को प्राप्त करने के लिए सम्य दर्शन की और मिथ्या दर्शन की तो बात ही नहीं करते हैं।
एक दिक्कत तो ये है। और दूसरी दिक्कत क्या है कि पंडित जी आपने कहा था प्रवचन में कि ये संयम तो सम्मा दर्शन के बाद होता है, और हमें वो सम्मा दर्शन तो है नहीं, इसलिए हम काहे को झंझट में पड़े, हम तो खूब खाएं पिए ना। अरे भाई, दो चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, एक संयम और एक सदाचार। सदाचार सम्यक दर्शन के पहले होता है और संयम सम्यक दर्शन के बाद होता है। सदाचार के बिना सम्यक दर्शन नहीं और सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं। अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जो सदाचार है ना, अष्टमूल गुणों का धारण, 7 व्यसनों का त्याग, स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग, ये जो सदाचार है हमारे जीवन का, उसको हमने संयम मान लिया है। ख्याल में आए ना? और उसको कोई पालता तो उसे हम संयमी कहने लग गए, और हम नहीं पाल पाए तो संयम नहीं। वो तो सदाचार है। देखो कितनी बात है। आप जानते हो अन्याय और अनीति में क्या फर्क है मनोहर लाल जी? अन्याय और अनीति और मिथ्यात्व, इन 3 का त्यागी सम्यक दृष्टि होता है। मिथ्यात्व की चर्चा तो अपन रोजाना करते हैं, फिर कभी करेंगे। अन्याय और अनीति के बारे में सोचो। बहुत सरल परिभाषा देता हूं मैं कि जिस काम से आपको गवर्नमेंट रोके और नहीं रोको तो जेल में डाले, जुर्माना करे, उन सबको अन्याय बोलते हैं। आपने सुना नहीं होगा कभी। अभी क्यों मैं भी बताऊंगा। और लेकिन जिस काम को सरकार तो ना रोके लेकिन समाज रोके तो उस काम को बोलते हैं अनैतिक काम। अनैतिक कामों से समाज रोकती है और अन्याय के कामों से गवर्नमेंट रोकती है। देखो, आप किसी को मारोगे पीटोगे तो पुलिस पकड़ेगी, है ना? दूसरे की चोरी करोगे तो पुलिस पकड़ेगी। अब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब गवर्नमेंट दंड देती कि नहीं देती है? यदि आप नहीं छोड़ोगे तो भी छोड़ना पड़ेंगे। सड़क की बाईं तरफ चलना कि हम तो नहीं चलेंगे, हम तो आजाद हैं। नहीं चलोगे तो पुलिस वाले डंडा मार के चलाएंगे कि हम फिर भी नहीं चलेंगे, है ना? तो तुम्हें ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा कि कोई ट्रक तुम्हारे ऊपर से निकल जाए, है ना? वो तो नियम पालना पड़ेगा ना। तो ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जो 5 पाप हैं, इन तो गवर्नमेंट रोकती है, तो ये तो अन्याय है। इन्हें तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको। अपने यहां एक कहानी आती है, बहुत मार्मिक है। एक मुनिराज थे, पहले भव में वो जो थे उनके 2 भांजे थे और उनको उन्होंने पढ़ाया था जैन दर्शन बहुत विस्तार से। फिर वो जाकर के एक भांजा मरकर एक ब्राह्मण की लड़की हो गया, कहानी है। और जब वो लड़की उन मुनिराज के पास पहुंची तो उनने उन्हें 5 पाप का त्याग कराया। कौन? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। जब ब्राह्मण से पिता से उसने कहा कि मैं आज व्रत लेके आई हूं एक नंगे बाबा से, तो बहुत गुस्सा हुआ कि उस नंगे बाबा को क्या अधिकार है कि मेरी बेटी को व्रत दे, चलो वापस, मैं तेरे व्रत वापस करवा के आऊंगा। तो लड़की को पकड़ के ले गया वो। तो रास्ते में एक आदमी को फांसी पे चढ़ाया जा रहा था। तो उस बेटी ने पिताजी से पूछा, पिताजी ये क्या हो रहा है? कि इसने किसी की हत्या की है इसलिए इसे फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। तो महाराज ने यही तो कहा था किसी की हिंसा नहीं करना, तो आप क्या चाहते हो कि मैं फांसी पे चढ़ जाऊं? ठीक है ठीक है, एक व्रत रख लेना, बाकी 4 तो वापस कर आएंगे। फिर आगे बढ़े तो एक आदमी की जीभ काटी जा रही थी। क्योंकि ये क्यों काटी जा रही है? तो उसमें लिखा कि उसने कहा कि इसने झूठ बोला है इसलिए इसकी जीभ काटी जा रही है। कि यही तो महाराज ने कहा था झूठ नहीं बोलना, आप चाहते हो मेरी जीभ कट जाए? कि ठीक है इसे रख लेना, बाकी 3 वापस करे आएंगे। ऐसे ही फिर किसी का हाथ काटा जा रहा था, समझिए ना आपकी ना। ऐसे 5 पापों का उसने कहा कि ठीक है तुम 5 ही व्रत रख लेना, लेकिन चलो मैं एक उलाहना देके तो आऊंगा ही कि किसी के पालकों से जो संरक्षक हैं उनकी अनुमति के बिना किसी के बेटा बेटी को ऐसा भड़काना और व्रत में देना अच्छी बात नहीं है। इतना तो सिखाया आऊंगा ना उन्हें,
तो वो वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरी बेटी के लिए ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। बहुत बहुत बोला कि मैंने तेरी बेटी को कुछ किया ही नहीं है, मैं तो अपने भांजे को किया। आज झगड़ा हुआ कि ये मेरा भांजा है, वो क्या मेरी बेटी है। तो उन्होंने, महाराज ने उसके माथे पर ऐसा हाथ रख के कहा कि हे भाई भूत, मैंने जो तेरे को पढ़ाया था सब बोल। तो एकदम उसे स्मरण आ गया और सारा तत्व ज्ञान जो उन्होंने पढ़ाया था उसे आ गया। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो 5 पाप हैं जिनका स्थूल त्याग अपने यहां किया जाता है, जो सदाचार में शामिल है, संयम में नहीं, वो तो राजदंड वाला पाप है। हिंसा के त्यागी कैसे, जिसमें राजदंड हो, ऐसे हिंसा के त्यागी हैं। वैसे आप नीचे चलते हो कितनी चींटी मर जाती, तुम्हें कौन है ये कहता कि तुम नहीं बिल्कुल तुम ये समझ पूर्वक चलना, चलो तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? तो स्थूल पापों का त्याग, जो जिसका गवर्नमेंट से जिसमें सजा मिले उसे बोलते अन्याय। तो उसका त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो डंडा मार के करना पड़ेगा, नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा, नहीं तो फांसी पे चढ़ोगे। और अब समाज, मान लीजिए कि कानून क्या कहता है कि किसी लड़के ने किसी लड़की को उसकी मर्जी के बिना छेड़ा हो तो वो अपराध है। क्यों? यदि ये सिद्ध हो जाए कि वे दोनों राजी थे तो कानून को फिर कुछ नहीं लेना देना है कि नहीं है? वो सिद्ध हो जाए, वकील यही तरह से छुड़ाते हैं उन्हें, ये सिद्ध करते हैं कि साहब जो कुछ भी हुआ वो दोनों की मर्जी से हुआ, अब बाद में बदल गए हैं जी। लेकिन नैतिकता क्या कहती है, समाज क्या कहेगा कि वे दोनों राजी से कहते जाने दो। समाज इसलिए वो अनैतिक है, समझ में आया ना? वो अन्याय नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट उस पर कोई दंड नहीं देती, लेकिन अनैतिक है क्योंकि समाज उसको स्वीकार नहीं करती। तो ये अन्याय और ये अनीति और मिथ्यात्व, इन 3 के त्याग के बिना तो सम्मत दर्शन होता ही नहीं है। समझ में आया ना? तो इसलिए एक कोई, ये तो सदाचार है, ये संयम नहीं है। संयम तो सम्मत दर्शन होने के बाद बहुत दुर्लभ चीज है, और वो जिसके होए वो तो परम वंदनीय है। अपने यहाँ तो शास्त्रों में ये भजन आता है कि वो दिन कब पाऊं कि घर को छोड़ बन जाऊं, वो दिन कब पाऊं। हर गृहस्थ की ये ऐसी भावना निरंतर रहती ही है, रहना ही चाहिए कि संयम की महिमा उसके चित्त में नहीं होगी तो कभी सच्चा धर्म उसके हृदय में प्रकट नहीं हो सकता। इसी संयम धर्म के बारे में मुझे एक बात फिर याद आ गई, आपके नाना जी की, वो है ना भाई गोरीलाल जी अजमेरा, हीरालाल जी अजमेरा। वही था मैं भीलवाड़ा में, तो मैं ये व्याख्यान दे रहा था बहुत, तो वो हीरालाल जी बोले मेरे से कि पंडित जी आप जैसे लोग दीक्षा ले लें तो समाज का कल्याण हो जाए। मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब की बात है, सच्ची बोलता हूँ। ऐसा बोला भरी सभा में। मैंने उनसे कहा कि दादाजी अभी तो आपके दिन है दीक्षा लेने के, आप मेरे को अभी नहीं, आप जैसा विद्वान इतना बढ़िया बोलते हो तो समाज का कल्याण हो जाए, कोई बोल नहीं सकते, ऐसा होता है वैसा होता है। वो गंभीरता से मेरे को समझाने लग गए। तो मैंने एक बात वहां कही थी, वो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। मैंने कहा देखो महाराज, ऐसी बात है कि ज्ञानी जीव तो वो है कि जिसके निरंतर ये भावना रहती है कि वो दिन कब पाऊं कि घर को छोड़ बन जाऊं। लेकिन बन जाना इतना आसान नहीं है। जैसे कि ये नाटक हो रहा है, मैंने उदाहरण दिया था स्टेज पे, और नाटक के और जनता बैठी है सामने, और नाटक के पीछे नाटक करने वाले तैयारी कर रहे हैं, और बीच में एक पर्दा है, ठीक है ना। अब ये तो खाली बैठे तो हूटिंग करते हैं, पर्दा खोलो पर्दा खोलो पर्दा खोलो। पर्दा खोलने की जल्दी तुम्हें जितनी है ना, उससे ज्यादा जल्दी नाटक करने वालों को है। लेकिन उनकी सार्थक है और तुम्हारी बेकार है। क्यों है सार्थक? क्योंकि वे तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी के बिना पर्दा खोल देंगे तो जो तुम देखने आओगे वो नहीं मिलेगा। क्यों? उनकी चिंता सार्थक है
और तुम्हारी निरर्थक। लेकिन निरर्थक बातें मानते कहाँ हैं? खोलो खोलो, नहीं हम पर्दा फाड़ देंगे। और कुछ लोग फाड़ देते पर्दा, तो फिर नाटक देखने को मिलता है कि नाक कट, एक आदमी की मूंछ रंगी गई होगी, एक बिना रंगी गई होगी, एक कुर्सी ऊंधी पड़ी होगी, एक सीधी पड़ी होगी। अरे तुम समय के पहले पर्दा खोल दोगे तो जो तुम देखना चाहते हो वो देखने को नहीं मिलेगा। शांति से बैठ के इंतजार करो और उनकी मर्जी से पर्दा खोलने दो। किनकी मर्जी से? जो खाली नहीं बैठे हैं, 24 घंटा जिनको विकल्प है एकदम कि जल्दी खोलें जल्दी खोलें, देर हो गई फिर जनता उठ जाएगी चली जाएगी। क्यों? उनका विकल्प सार्थक है क्योंकि वे मेहनत कर रहे हैं। और जब वे खोलेंगे तो श्रीपाल का सुंदर दरबार दिखाई देगा, मैना सुंदरी खड़ी होगी, आप तृप्त हो जाएंगे। और तुमने यदि पहले उनका पर्दा खुलवा दिया तो जो तुम देखना चाहते हो वो देखने को नहीं मिलेगा। नाकटक देखने को नहीं मिलेगा, नाकट देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा सेठ जी, जब हम भी ये भावना भाते हैं कि वो दिन कब पाऊं कि घर को छोड़ बन जाऊं, लेकिन हमारी भावना तो सार्थक है क्योंकि हम तो उसी तैयारी में लगे हैं। और आप तो पर्दा खुलवा देना चाहते हैं, तो क्या होगा? जैसा आपको इस जगत में देखने को आज मिल रहा है, वैसा एक और पूरी तैयारी के बिना। देखो, संयम की भावना निरंतर होना और तैयारी के बिना संयम धारण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? कि उससे अकेले अपन नहीं, धर्म भी बदनाम होता है। अपना संबंध नहीं है अकेला। गृहस्थी में तो आप अकेले हैं, जो भी पुण्य पाप होगा आपके माथे है। घर के अंदर बंद करके आप करोगे तो नरक निगोद जाओगे, तो आपके पाप का फल आप है। और आप धर्म ध्यान करोगे, स्वाध्याय करोगे तो आप मोक्ष जाओगे, उसका फल समाज को नहीं भोगना पड़ेगा। क्यों? और एक दफे हमने ऐसा कर दिया तो उससे जो भी गलतियां हमारे जीवन में होंगी उससे धर्म बदनाम होगा, समाज बदनाम होगा, कितनी कितनी मार्ग मर्यादा खत्म हो जाएगी। इसलिए भाई संयम धारण करना की भावना निरंतर होनी चाहिए, लेकिन पूरी तैयारी के बिना, ख्याल में है ना, वो धारण नहीं कर सकता है। देखो, युद्ध के मैदान में जब लड़ाई होती है ना तो बहुत सैनिकों की जरूरत पड़ती है। सुनना जरूर, बस 2 मिनट में खत्म करता हूँ, घबराओ नहीं। सैनिकों की जरूरत पड़ती है तो गांव-गांव से भर्ती करने को प्रेरणा देती है। हर घर में से एक आदमी 2 हुआ था ना सन 47 के पहले जब लड़ाई हुई थी ना जर्मनी हिटलर से, तो हर घर का एक आदमी सेना में भर्ती करो, ये करो वो करो, बहुत। तो वो मार मार के पूरा पटा के समझा करके लाते हैं, वहां से पकड़ करके सेना में भर्ती होने के लिए। वे मना करते हैं तो भी वो क्या होता था कि मजिस्ट्रेट के सामने वो हाँ करे कि मैं अपनी राजी से आ रहा हूं तभी भर्ती लिया जाएगा। पुलिस वाले पकड़ के लाते थे। मजिस्ट्रेट के सामने वो कहते थे साहब मैं तो नहीं जाना चाहता हूं, जबरदस्ती पकड़ के लाए। तो मजिस्ट्रेट कहता था जाओ जरा इनको समझाओ। और पुलिस जाकर फिर करती कि देख जाकर के कह देना। वो वहां आता, वो समझता, तो कहता साहब इन्हें मैंने पिटाई करी, और कहता कह देना। तो वो मजिस्ट्रेट कहता जाओ और थोड़ा समझा के लाओ। यानी ऐसे तो रंगरूट को पकड़ के ले जाते थे। सही घटना है, मेरे पिताजी सुनाते थे। और जब वहां जाते थे तो बड़े बड़े ऑफिसर उनकी जांच करते थे। वो जांच करने में बैठते, फिट नहीं होते थे तो आधे से ज्यादा को रिजेक्ट कर देते थे। तुम तो हमें पकड़ के लाए हो, हम आए हैं कि अपने मर्जी से, अब तुम हमें रिजेक्ट कर रहे हो। कि भैया उनका काम पकड़ने का ही है और हमारा काम रिजेक्ट करने का है। ऐसे हिजड़ों को थोड़ी हमें भर्ती करना है। वहां सैनिक की योग्यता तो चाहिए ना। तो संयम की प्रेरणा तो दी जाएगी कि मिलिट्री में भर्ती हो, लेकिन भर्ती जब किया जाएगा तो पूरी जांच करके किया जाएगा, क्योंकि युद्ध के मैदान में जाकर उसे लड़ना है। प्रेरणा संयम की व्यक्ति को समय समय पर दी जानी चाहिए, लेकिन संयम ग्रहण करने के पहले 100 दफे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि भाई संयम क्या चीज है। जब तक उसकी मजबूती नहीं आए तो वो धारण कर लेगा तो ना उसका कल्याण होगा ना समाज का। और सच्चा संयम आएगा तो निश्चित रूप से उसका और समाज का दोनों का कल्याण होगा।
इसलिए संयम के बिना किसी को मोक्ष नहीं होता है। इसलिए हमें संयम की भावना निरंतर अपने मन में भाना चाहिए और जीवन में ध्यान करना।